अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर की 9 तारीख है, पीर का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर यह है कि गोली क्यों चली जैसा सवाल आज ऐवान से लेकर अडियाला तक गूंजता रहा। जवाब कोई ना दे पाया। आज ऐवान के अंदर डिटेल में डिस्कशन हुई, कौन से कायमा कमेटी के अंदर हुई है, किसने यह सवाल उठाया। फिर बुशरा बीबी अडियाला जेल के अंदर आज तवील हेयरिंग्स में इमरान खान साहब से बातचीत करती रही। उन्होंने 26 नवंबर को जो कुछ डी चौक के ऊपर हुआ उसकी तफसीलात इमरान खान साहब के सामने रख दी हैं। फिर जो इमरान खान साहब यानी अडियाला जेल के कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान इस 14 दिसंबर के बाद मूव का ऐलान कर चुके हैं। इसके ऊपर खान साहब ने क्या राय रखी, आज उनका बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जो इमरान खान साहब को मशवरा देने के मुतमन्नी थे और बार बार कह रहे थे कि हम खान साहब को समझा लेंगे कि आप सिविल नाफरमानी की तहरीक जैसी कोई कॉल ना दें, उसके ऊपर आज इमरान खान साहब ने उन सब के मुंह के ऊपर चपत रसीद कर दी है। उसकी तफसीलात क्या है, वो तफसीलात भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा मेरा जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है उसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दिया करता हूं, उसको फॉलो कर लें, डायरेक्ट मैसेज कर लें। मैं हर एक को हर वक्त जवाब नहीं दे सकता, लेकिन जब जब मौका मिलेगा मैं जवाब जरूर दूंगा। ये मेरी कोशिश होती है, मेरी ख्वाहिश भी रहती है कि मैं सबको जवाब दिया करूं। इमरान खान साहब से आज अडियाला जेल के अंदर बड़ी तवील नशिस्त रही बुशरा बीबी की। वैसे हेयरिंग्स भी गैर मामूली तौर पर तवील हो गई थी। बुशरा बीबी ने आज इमरान खान साहब को बताया कि 26 नवंबर को असल में हुआ क्या और डी चौक से उन्हें कौन किस तरह से लेकर गया था। उन्होंने जो हकायक इमरान खान साहब के सामने रखे, कैदी नंबर 804 के सामने रखे, उसके बाद पार्टी स्ट्रक्चर के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली मुतवक्के है। बुशरा बीबी ने जो कोर कमेटी और सियासी कमेटी का इजलास हुआ उसके अंदर जो बातें हुई जो खान साहब तक नहीं पहुंची वो भी उन तक पहुंचा दी हैं। तो एक्सपेक्टेड यही है कि पार्टी स्ट्रक्चर के अंदर कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। आज इमरान खान साहब ने इसके ऊपर एक डिटेल्ड बात की। वैसे तो मोहसिन नकवी साहब से भी ये सवाल पूछा गया पार्लियामान की एक कमेटी के अंदर कि आप बताएं कि 26 नवंबर को गोली क्यों चली, उसकी तफसीलात भी मैं आगे शेयर करने लगा हूं। लेकिन खान साहब ने एक पॉइंट रेज किया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। उन्होंने कहा यह मेरी कॉल है। इमरान खान कहते हैं ये मेरी कॉल है, जिसे एतराज है इस्तीफा दे दे, पार्टी छोड़ दे। मैं अपनी कॉल के ऊपर डटा हुआ हूं। यह इमरान खान साहब ने पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू की है। अच्छा, कुछ मैं इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स अपने शेयर कर रहा था और मैंने आपके साथ एक डिटेल्ड व्लॉग किया कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह मदऊ कर सकते हैं, इमरान खान साहब को इनवाइट कर सकते हैं अपनी ओथ टेकिंग के अंदर। और उसके ऊपर फॉर्मर जो एम्बेसडर्स हैं वो भी अब इंग्लिश के अंदर आर्टिकल लिख रहे हैं रोजनामे के अंदर। मैंने नाम मेंशन करके लिखा। बहुत सारे भोंपू टकले टाइप के सहाफी जो है ना वो अपने ट्विटर हैंडल्स के ऊपर बैठकर उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, ये क्या, इसकी तो दुनिया ही अलग है। भाई, हकायक के ऊपर नजर रखते हैं हम। ये एक पूरा सिनेरियो डेवलप हो रहा है, पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स के ऊपर फोकस नहीं है ना। हम किसी के टाउट हैं बैठ के इस तरह से जो भी मुंह में आए हम बोलते रहे। पूरी रिसर्च करके आपके सामने हकायक रखते हैं। बहरहाल आगे चलते हैं जी। सेनेट का इजलास भी जो है वो 11 दिसंबर को तलब कर लिया गया है। सेनेट इजलास 11 दिसंबर 4:30 बजे तलब किया गया है। सेनेट इजलास अहम कानून साजी और करारदादों की मंजूरी इसमें एक्सपेक्टेड है। सेनेट इजलास में पीटीआई पर पाबंदी की करारदाद भी पेश किए जाने का इम्कान है। अच्छा, ये वो हैपनिंग्स हैं जो हमारे इंटरनल अफेयर्स हैं। ये तो पहले दिन से हो रहे हैं, 2 साल से हो रहे हैं। इसको आप कोरिलेट करेंगे इंटरनेशनल या एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ तो फिर आप तज्जिया ठीक से कर पाएंगे। वरना अगर आप आंखों के ऊपर पट्टी बांधकर बैठ जाए तो आपको तो लगेगा कि पूरी दुनिया में ही रात हो रही है। तो कुछ लोग हमारे ऐसे हैं भोंपू जिनके पास काम तो कोई नहीं है, उनको लगता है कि भाई जो यहां हो रहा है बस यही हो रहा है, पूरी दुनिया में जो हो रहा है वो कुछ नहीं हो रहा है। तो उसको जरा देखने की जरूरत है। अच्छा, सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून की ज़ैली कमेटी ने बलूचिस्तान असेंबली की नशिस्तें 65 से बढ़ाकर 80 करने का बिल मंजूर कर लिया है। यह एक मजीद फर्दर एक नया प्लान है, गेम प्लान है जो हम पॉलिटिक्स के अंदर देख रहे हैं। यह भी करके देख लें। नून लीगी सेनेटर अनुशा रहमान ने कहा कि जानना चाहती हूं एरिया की बुनियाद पर नशिस्तों का तयन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। हामिद खान बोले काश यही राय आप 26वीं तरमीम के वक्त भी दे देती, उस वक्त आपने ये राय नहीं दी, जिसके ऊपर सवाल उठता है।
190 मिलियन पाउंड केस और तोशाखाना 2 केस की समाअत आज भी अडयाला जेल में जारी रही। 11:15 बजे बुशरा बीबी जेल में दाखिल हुई, जिसके बाद से लेकर तकरीबन शब 8:30 बजे तक बुशरा बीबी जेल में ही रही और उसके बाद वहां से चली गई और फर्द जुर्म आज आयद होनी थी, नहीं हो सकी। उसके अंदर से क्या निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा, ये मैं आपको बता देता हूं कि तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। स्पेशल जज सेंट्रल ने फर्द जुर्म के लिए 12 दिसंबर तक तारीख मुकर्रर कर दी है। अब उस तारीख तक क्या होता है क्या नहीं होता वो हम आपके साथ रखेंगे। लेकिन आज मौलाना फजल रहमान साहब, अलहाज मौलाना फजल रहमान साहब थाईलैंडवी, उनका स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं हम रियासत से तसादुम नहीं चाहते, रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। रजिस्ट्रेशन में इदारों की मुदाखलत से कानून साजी रुकवाई गई है। 26वीं तरमीम में शर्त आयद की कि हमारी मदारिस रजिस्ट्रेशन के बिल पास किए जाए। मौलाना फजल रहमान। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अलीमा खान साहबा ने मीडिया टॉक की, आज जो हेयरिंग हुई है उसके बाद वो कहती हैं इमरान खान साहब की सेहत ठीक है, किताबें मांग रहे थे। इमरान खान ने कहा अगर हमारे 2 मुतालबात नहीं माने जाते तो हम सिविल नाफरमानी शुरू कर देंगे, ओवरसीज पाकिस्तानियों में पैसे भेजना बंद करें। अलीमा खान साहबा ने कहा है। अच्छा, केपीके हुकूमत 25 दिसंबर को यानी 25 दिसंबर को यौम पैदाइश है बानी पाकिस्तान का, उस तारीख को मीनार पाकिस्तान पर डी चौक शोदा की दुआया तकरीब मुनक़िद कर रही है। अब ये हो पाएगी नहीं हो पाएगी ये आने वाले चंद दिनों में हमें पता चल जाएगा। उमर अयूब साहब एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है वो रेज करते हैं। वो कहते हैं कि इंसान हूं या फरिश्ते, पीटीआई अब मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अब जो हालात बना दिए गए हैं उसके बाद तो मुज़ाकरात के लिए तैयार रहनी ही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अच्छा जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान का एक और फैसला डिवीजन बेंच में चैलेंज कर दिया गया है। जेल सुपरिटेंडेंट ने अडयाला जेल ओपन कोर्ट का जायजा लेने के लिए 3 रुकनी कमीशन कायम करने का सिंगल बेंच जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। अच्छा, मोर इंपॉर्टेंटली जो आज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास हुआ उसके अंदर जरताज गुल साहिबा ने कुछ क्वेश्चंस रेज किए हैं। वो क्वेश्चंस क्या हैं वो क्वेश्चन मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। जरताज गुल साहिबा ने सवाल किया कि 26 नवंबर को शहरियों पर गोलियां चलाने और सहाफ़ियों की गिरफ्तारी और हरासगी पर सवालात करने का मैं हक रखती हूं। जरताज गुल ने सवाल किया कि वज़ीर दाखिला बताएं कि किसने हुक्म दिया कि 25 और 26 नवंबर को निहत्ते अवाम के ऊपर गोली चलाई जाए। वज़ीर दाखिला बताएं कि कितने अफराद की अमवात हुई और कितने जख्मी हुए। ये वो सवालात हैं जिसके जवाबात अभी तक ना सरकार दे पा रही है ना इसके ऊपर वो कोई कमेंट करना चाह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला बताएं कि मतीउल्लाह जान को पिम्स अस्पताल के बाहर से अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां अदा करते हुए क्यों गिरफ्तार किया गया। वज़ीर दाखिला बताएं कि इस्लामाबाद से 1100 पश्तूनों को लिसानी बुनियाद पर क्यों गिरफ्तार किया गया। वज़ीर दाखिला बताएं कि सहाफ़ियों को उनकी सहाफ़ती जिम्मेदारियां अदा करने की इजाज़त अब क्यों नहीं है, तो इसका जवाब अभी तक नहीं आया। ये कायमा कमेटी के अंदर ये सवाल उठाया था कौमी असम्बली की बराए दाखिला में और इसके अंदर से जवाब क्यों नहीं आया ये अलग मैटर है जी। हमारे एक दोस्त हैं एहतशाम अली अब्बासी साहब, क्योंकि ज़ाहिर है सहाफ़ियों की बात हो रही है तो उनकी बात बनती है। वो कहते हैं कि मेरी इत्तलात के मुताबिक हुकूमत ने सहाफ़ियों के खिलाफ FIR दर्ज कर रखी है जिसमें मेरा भी नाम है। मैंने 26 नंबर चुंगी से डी चौक तक कवरेज की, उसके सारे सबूत मेरे ट्विटर अकाउंट पर मौजूद हैं और मैं किसी हरासमेंट को नहीं मानता। जिसने मेरे खिलाफ मुकदमा किया है वो सीधा सीधा मुझे बुलाए, मैं पेश हूँगा, सबूत दूंगा और अपनी बात पर डटा रहूँगा। अगर देनी है तो सज़ा दें, ये हरासमेंट वाला काम ख़त्म करें। और ये तमाम सहाफ़ी इसके ऊपर यक ज़बान है, ख़ास तौर के ऊपर जो उस वक्त चीज़ों को रिपोर्ट कर रहे थे। मामला सारा ये है कि इसके ऊपर जो दूसरे क्लैन के, मैं उनको अब सहाफ़ी भी नहीं कहता क्योंकि अगर आप हकीकत बयान करने की इतनी सी भी जुर्रत नहीं रखते ना तो आप सहाफ़ी नहीं हैं, आप भोंपू है। आप एक लाउड स्पीकर है जिसको जिस तरफ लगा दिया जाए उस तरफ बोलना शुरू कर देते हैं। जो बंदा सच के साथ खड़ा नहीं रहता, डॉक्टर अली शरीयती कहते हैं, जो बंदा हक के साथ खड़ा नहीं रहता फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मस्जिद के हुजरे में है या तवायफ के कोठे पे है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी चैनल में बैठे हैं या कहीं और। अगर आप हक के साथ नहीं है तो आप भोंपू हैं, लाउड स्पीकर है। ये जी कमेंट किया है इन्होंने सुहेल वड़ाइच साहब ने। पाकिस्तान आज जिस हालत को पहुंचा है उसमें हम सब सहाफ़ी सबसे बड़े मुजरिम हैं। मैं कहता हूं आप सहाफ़ी, हम सब नहीं, आप सहाफ़ी जो लिफाफे के ऊपर पलते हैं, माजरत के साथ, जो सच नहीं बोलते वो लिफाफे के ऊपर ही पलता है ना भाई। जो हकायक को मस्क करके पेश करने की कोशिश करता है वो कौन है? झूठा है, 2 नंबर है।
آپ جیسے صحافیوں کی وجہ سے ملک اس نہج تک پہنچا ہے. اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. جو ایجیٹیٹ کرتے ہیں, اگنٹ کرتے ہیں, فائر لگاتے ہیں, اور پھر یہ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ دوسرے, آپ تو باقیوں کو تو صحافی سمجھا ہی نہیں ہے. جو اس میں پرو رائٹ کھڑے ہیں ان کو تو آپ نے آج تک صحافی مانا ہی نہیں ہے بھائی. کتنے صحافی اغوا ہوئے, کتنے گرفتار ہوئے, کسی ایک کے لیے آپ نے آواز اٹھائی نہیں اٹھائی. تو یہ وہ حالات ہیں جس سے متعلق میں نے بات کرنی تھی. بہرحال اڈیالہ میں سخت جو ہے وہ غم و غصے کی کیفیت تھی عمران خان صاحب کی, اور انہوں نے ٹھوک بجا کے کہا کہ جو چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ دے, جو کال دی ہے میں نے دے دی ہے. دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے, یعنی ڈیجیٹل اکانومی فلورش کر رہی ہے, انٹرنیٹ سپیڈ کہاں سے کہاں ہے, ایلن مسک کیا کر رہا ہے, ٹرمپ کیا کر رہا ہے, ہمارے ہاں لڑائیاں چل رہی ہیں کی کرنا تھا کی نہیں کرنا. اور اس کے علاوہ اس سارے معاملے کے اوپر ہمارے دوست کامنٹ کر رہے ہیں, لیکن عمران ریاض خان, سمیع ابراہیم, صابر شاکر, اس کے علاوہ حامد میر, ڈاکٹر شہباز گل اینڈ مینی ادرس. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.